जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4-5 टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक बीएड का केस भी डिस्पोज हुआ है। एनआईएस के केस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो उस गतिविधि में क्या क्या हुआ। जी हाँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि लगभग हमने 6 टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और क्या क्या है चीज़ें उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीएड केस कल एक डिस्पोज हुआ है। एनआईएस केस पर क्या क्या हुआ, बिहार केस में क्या हुआ, बिहार केस की सुनवाई कब होगी, किसके द्वारा की गई है, ये भी आज खुलासा हो जाएगा इस वीडियो में। और छत्तीसगढ़ मामले में क्या मैटर था, वकील डीएलएड के कौन कौन से हैं, ये भी बात बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो लगभग हमने ऐसा टॉपिक कवर किया है इस वीडियो के लिए जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल जो स्टेट रिजल्ट आया तो हमारे स्टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 80% स्टूडेंट ने यह रिजल्ट क्रॉस किया है। जी हाँ, उनके लिए हार्दिक बधाई और वो भविष्य में शिक्षक बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि अपेयरिंग में वो लोग भी डाले होंगे। तो लगभग बहुत सारे लोगों का रास्ता स्टेट से क्लियर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली बहाली में बिल्कुल वो शिक्षक बनेंगे। हमारी पूरी प्रार्थना होगी, विनती होगी भगवान से कि उनको भी जॉब सुनिश्चित करें, क्योंकि बीएड के भाई भी हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चले थे। जी हाँ, बीएड का कल एक केस भी डिस्पोज हुआ है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो वो केस कहाँ का था, इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तो वो केस था, बीएड का केस जो डिस्पोज हुआ वो आपके राजस्थान से देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थे, उसके पार्टी और पिटिशनर। तो उसका डायरी नंबर यही था, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। डायरी नंबर 3621/2023 था। वो केस डिस्पोज हो गया मेंशनिंग होने के साथ ही। और बात करेंगे कि एनआईएस केस पर क्या हुआ। जी हाँ, एनआईएस का भी कल सुनवाई था पटना हाई कोर्ट में। तो एनआईएस के केस पर हम बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं एनआईएस के मुद्दे पर डर रहे हैं। बहुत लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से भी पूछ रहे हैं कि सर इस पर कुछ अपडेट बताइए। हालांकि एनआईएस के मामले में मैं इतना अस्वस्थ था कि अभी तक मैंने कोई भी वीडियो एनआईएस के लिए या फिर उसके न्यूज़, उससे रिलेटेड न्यूज़ मैं इंटरेस्ट ही नहीं रखता था। एक्चुअली मुझे पता है कि एनआईएस के साथ ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि सर इस पर भी आप कुछ काम कीजिए और हम लोग को बताते रहिए, अपडेट देते रहिए। तो आज से हमने यह शुरू किया है कि एनआईएस का भी मुद्दा जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इसलिए जो भी साथी एनआईएस के अपडेट के लिए जुड़े हैं वो भी बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से हम इस पर भी काम चालू करने वाले हैं। तो एनआईएस का मुद्दा जो है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो कल केस लिस्टेड था वो गतिमान भर्ती प्रक्रिया में था। जो ये मामला जो था, ये आपका मामला कहाँ से था, ये मामला आपका था जो है उत्तराखंड का मामला था। और वही नैनीताल कोर्ट ने ही एक बार उत्तराखंड गवर्नमेंट को 2000 का फाइन भी लगाया था। किस लिए? दोबारा एनआईएस के मुद्दे पर जाने के लिए कोर्ट को जिस तरह भड़काने का काम आप देख रहे हैं, मतलब डाइवर्ट करने का काम जो हो रहा है, उसी तरीक़ा से उसको अंदेशा हुआ तो 2000 का फाइन लगा के एनआईएस को जो है शामिल करने के लिए कहा। और यहाँ तक असम कोर्ट ने इसके बारे में कह दिया था कि एनआईएस डिप्लोमा कोर्स इज बेटर देन अदर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेस, ये असम के न्यायालय का कहना था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, इसका मतलब यही होता है कि एनआईएस का जो कोर्स है सभी डिप्लोमा और डिग्री से अच्छा है। तो या मतलब अभ्यर्थियों को आश्वासन के तौर पे ये कह दिया था, वहाँ पे भी उनको एक तरह से न्याय की उम्मीद जग गई। अब रही बात कि उत्तराखंड में भी एक बार जजमेंट हुआ, वहाँ 2000 पेनल्टी लेने के बाद बहाली में शामिल किया गया। अब फिर दोबारा
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाता है। तो कल जो इसकी जो सुनवाई थी, लगभग मान के चलिए कि 3 मिनट के आसपास की सुनवाई हुई और उसमें जो है डेट को भविष्य के लिए बढ़ा दिया गया। अभी डेट मुकर्रर नहीं हुआ है, कब हो सकता है डेट फिक्स ये तय नहीं है। हो सकता है लोग कह रहे हैं दशहरा बाद डेट मिल जाए, तो स्वाभाविक सी बात है जो भी टाइम आएगा दशहरा के बाद का ही टाइम आएगा। और रही बात कि NIS के साथ ही घबराए नहीं। NIS के मैटर में आपको पता होना चाहिए कि अभी तक 6 राज्यों की तरफ से जजमेंट मिल चुका है। और जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि NIS का डिग्री और डिज़ाइन जो है उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये कोर्स डिज़ाइन ठीक नहीं है, 18 महीने का कोर्स है, ऐसा नहीं है। पटना हाई कोर्ट के तरफ से भी जो जजमेंट दिया गया NIS के लिए उसको वैध करार दिया गया और ये भी कह दिया गया कि जो है कि इसका डिग्री जो डिज़ाइन कोर्स है ये सब कोर्स से अलग है। और जो है ये भी बताया गया कि यह 2 वर्षीय कोर्स है, 18 महीने का कोर्स नहीं है। सारी चीज़ें स्पष्ट करके इसको जो है केस को जो है ये किया गया। अब रही बात कि देखिए यहाँ क्या है, B.Ed के पक्ष से किया गया है। जो उत्तराखंड का केस है वो भी B.Ed के ही पक्ष से समझिए। उसमें पक्ष यही है कि कहा जा रहा है कि इसको अगले भर्ती प्रक्रिया से आप शामिल कीजिए। सरकार की सहमति होगी तभी ये बात निकल के आती है। कोर्स में जो केस में मेंशन होता है तो सरकार अपनी सहमति में रखी होगी। तो इसको जो है ये लोग अब जो है सहमति लेने कोर्ट की गए हैं कि जो है आप इसको अगली बहाली से शामिल कीजिए। अरे भाई डिग्री जब वैध है तो अगली बहाली में क्यों जाएगा, इसी बहाली में शामिल होगा। तो यही केस है, कहीं कहीं लोग बाहर करने के लिए कर रहे हैं, कहीं कहीं अंदर करने के लिए कर रहे हैं। तो यही बात है। तो अब रही बात कि यहाँ भी उत्तराखंड में भी जीत की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो भी चीज़ है संसद से जब पारित होती है तो वो कानून बन जाती है। अब जब कानून बन गया तो इसको हटा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि यह इजी काम है, हटा लेंगे, न्यायालय जाएंगे, जीत मिलेगी। संभव ही नहीं है। 6 राज्यों ने इस पर डिग्री दिया है, त्रिपुरा, केरल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। अभी इसमें एक राज्य और छूट रहा है जो कि हमको दिमाग पे नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आगे वीडियो में हम ज़रूर बता देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर विशेष जानकारी आपको मिलेगी। लगभग 2-4 घंटे बाद एक विशेष जानकारी डेडिकेटेड वीडियो होगा NIS के लिए, क्योंकि कुछ जो है चीज़ें हम भी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पा रहे क्योंकि इंटरेस्ट ही छोड़ दिए थे NIS के तरफ से। लेकिन इतना ज़रूर है कि NIS कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। उत्तराखंड केस में भी यह टलेगा, टलते जाएगा, लास्ट में जीत होगी NIS की। आप लोग घबराए नहीं। बिहार के केस में क्या हुआ? बिहार के केस में केस जो है 9 तारीख को लिस्टेड हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 9 अक्टूबर को केस की सुनवाई होगी और उसमें ही उम्मीद की जा रही है कि फर्स्ट हेयरिंग में ही केस जो है ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जो सोच रहे थे कि गवर्नमेंट गई है, तो गवर्नमेंट नहीं, शिक्षा विभाग के प्राइमरी डायरेक्टर के तरफ से किया गया है। प्राइमरी एजुकेशन में B.Ed को शामिल करने के लिए पार्टी BPSC को भी बनाया गया है। अब बोलिए, तो ये है आपके शिक्षा विभाग जो आपका सौतेला व्यवहार आपसे कर रही है। होने जाने वाला कुछ नहीं है। और इसमें जो दलील दी गई है वो दलील छत्तीसगढ़ मामले की दी गई है। तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ मामला जो था बिल्कुल अलग था। अलग ऐसे था कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो आप तथ्यों को सुने होंगे तो जाके वकील साहब का कहना यही था कि हम जो है हमारी बात सुनी ही नहीं गई। 2 पक्षों ने बात रखा, हमारी जो बात थी किसी ने सुनने का काम ही नहीं किया, इसलिए हमको अपनी बात रखने के लिए सहमति दी जाए चाहे अनुमति दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ अनुमति प्रदान किया। ऐसा नहीं था कि जो है उनको डिग्री दे दी और आपको वैध करार दे दी या भी अदरवाइज जो भी। तो अब रही बात कि वो पूरी चीज़ें हाई कोर्ट पे ही छोड़ चुका था और वो बहाली प्रक्रिया पहले से चल रही थी, इसलिए अभी भी वहाँ मामला पेच में है। लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। वो ज्वाइन करने के बाद भी बाहर आएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बिहार के 6ठे चरण के तरीके से। और जो छत्तीसगढ़ NIS की बात है, उत्तराखंड NIS की, ये भी एक गतिमान बहाली प्रक्रिया है। ये भी बहाली प्रक्रिया चल रही है और वैसे दौर में कहा जाता है कि NIS को आप जो है अगले बार से लीजिए। सब कुछ हो गया है।
और बहाली के बीच में कहा जा रहा है कि इनको अगले बार से लीजिए, हमको पहले ले लीजिए, जो कि योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको योग्य माना है उसको कहा जा रहा है कि अब अगले बार आइए, और हम जो है अयोग्य होते हुए भी कह रहे हैं कि हम इस बहाली में इसी टाइम शामिल होंगे। तो ये है, टेंशन नहीं लेना है, वो एक बार में ही वहाँ का भी केस जो है जिस दिन आया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहाली उससे पहले हो जाएगी। और एक सवाल आप लोग का ये भी आ रहा है कि वकील डीएलएड के कौन कौन हैं। तो साथियों, जैसा कि आप तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी जानते होंगे, जिस तरह से वकीलों की बात की जा रही थी, नाम भी आप लोग को बताया गया। आप पिछली वीडियो को वॉच करें, लाइव स्ट्रीम को वॉच करें, तो आप यह पाएंगे कि वकील के नाम भी बताए गए हैं। तो आप घबराएं नहीं, वकील वही सब लोग हैं, लेकिन हाँ, सुपर सीनियर का एक पैनल है जो कहीं से भी कमजोरी, जो वीक पॉइंट होता है, छोड़ने का काम नहीं करेगी। और आप जो है सुनिश्चित रहिए कि आपकी जीत एकदम निश्चित तौर पे मिलेगी। वकील का पैनल बहुत ही सीनियर वकीलों को रखा गया है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एक बार में ही, क्योंकि बहाली इतना लंबा खींच चुका है, कोई नहीं चाहता कि अब इससे एक दिन भी ज़्यादा जाए। तो ऐसे में घबराने वाली बात नहीं है, वकील का पैनल भी ठीक ठाक है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि ये भी जो है केस डिस्पोज हुआ है देवेश शर्मा जी का, तो ये केस भी डिस्पोज हुआ है तो बीएड केस ही था, शामिल होने के लिए ही था। ये फर्स्ट हायरिंग में ही एडमिशन होते होते ही डिस्पोज हो गया है। तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि अब जो है कोई केस बीएड के फेवर में डिसीजन नहीं आने वाला है। इसलिए क्योंकि यह डायरी नंबर देख सकते हैं 36/21/2023, यानी कि इधर का ही केस है। तो इधर का केस है, ये डिस्पोज हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है वो भी केस बस फर्स्ट हायरिंग में ही ख़त्म। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पूरी तरीके से सेफ जोन में हैं, और आप भी हो सकता है कि 15 तारीख को रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 9 तारीख को फर्स्ट हायरिंग में ही केस जो है शट आउट हो जाएगा और आप बिल्कुल सेफ होंगे। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।